बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखते हैं, हम टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। अब ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर की, ये हमारा बेस हमें पता नहीं है कितना है, इसे x मान लिया। ये वाली डिस्टेंस 7 मीटर है तो ये भी 7 होगी। अब ये 7 है तो इसको लेट कर लेते हैं, ये भी हमारी बिल्डिंग हो गई और CD हमारा टावर हो गया, और यहां पे E पॉइंट लेट कर लिया। ये वाली डिस्टेंस हमारी 7 मीटर होगी। अब इसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैंने इसको h मान लिया। टोटल हाइट कितनी होगी टावर की? 7 प्लस h। टोटल हाइट कितनी होगी? 7 प्लस h। अब हम बात करें ट्राइंगल ACE की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ACE की हम बात कर रहे हैं। ट्राइंगल ACE क्या है? ट्राइंगल ACE की हम बात कर रहे हैं। ट्राइंगल ACE में tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे। परपेंडिकुलर क्या है? h, और बेस क्या है? x। परपेंडिकुलर h अपॉन x, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। h की वैल्यू क्या आएगी? √3x आ जाएगी। h की वैल्यू क्या आ गई? √3x। बात क्लियर है सभी को? अब ट्राइंगल आ जाओ इसमें DBA में, ट्राइंगल DBA में यूज कर रहे हैं हम। ट्राइंगल DBA में क्या होगा? tan 45। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AB। अब बेस क्या है हमारा? DB। DB कितना है? x। तो कितना आएगा? 1 इज इक्वल टू AB अपॉन x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? AB, और AB कितना है? 7। x आ जाएगा हमारा 7 मीटर। x आ चुका है। अब h कैसे फाइंड करेंगे? h इज इक्वल टू 7√3x। तो h कितना आएगा? 7√3। अब हाइट किसकी पूछी है? टावर की हाइट। टावर की हाइट कितनी होगी? टावर की हाइट हो जाएगी हमारी, टावर की हाइट हो जाएगी CD। CD इज इक्वल टू 7 प्लस h। 7 प्लस 7√3 हमारी टावर की हाइट हो जाएगी। ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है हमारे पास AB। ध्यान से सुने, 75 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस की जो टोटल हाइट है वो 75 मीटर है। इस लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो यहां से टॉप से क्या देख रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। यहां पर 2 शिप हैं, एक शिप है P, एक शिप है Q। इस 2 शिप को वो ध्यान से देख रहा है। ध्यान से सुने, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में ये आ चुका है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से सुने, ये हमारे पास वो 2 शिप को देख रहा है। अब 75 मीटर हाइट उसकी लाइट हाउस की हाइट है। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस मुझे पता नहीं है कितनी है, मैंने x मान लिया। यहां से यहां तक की हाइट भी नहीं पता है मुझे y, इसको मैंने y मान लिया। अब वो क्या कह रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कैसे बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? पहले देख रहा था वो इस वाले शिप को, तो यहां पे बना 30 डिग्री का एंगल। फिर देख रहा था वो इस वाले शिप को, तो एंगल बना 45 डिग्री का। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री का और ये एंगल हो गया 45 डिग्री का। एक चीज का और ध्यान रखना है, मैं कभी भी ऊपर खड़ा हुआ हूं और कहीं किसी चीज को देख रहा हूं, जब वो मेरे पास आएगी, जब मैं थोड़ा दूर होगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा। जैसे जैसे वो पास आएगी तो ऑलरेडी एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता हुआ चला जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है? नॉर्मली मैं इस तरीके से खड़ा हुआ हूं और मान लो मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, आयुष को देख रहा हूं, तो आयुष को देख रहा हूं तो आयुष थोड़ा दूर बैठा हुआ है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम बनेगा। मैं नियर बाई अभी मीत को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? मैं दूर हूं, आप दूर हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा, और जितना पास देखूंगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा। बात क्लियर है? दूर है तो कम और पास है तो ज्यादा। इस बात का ध्यान रखना है और ये गलती होनी नहीं चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बातें नहीं, बहुत सारे स्टूडेंटों से गलती क्या होती है, ज्यादातर मोस्टली सभी से गलती हो जाती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज कर देते हैं और जैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होते हैं डिस्टेंस चेंज हो जाती है और डिस्टेंस चेंज होने से क्वेश्चन गलत हो जाता है हमारा। पीछे बातें नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे ऐसे फाइंड करेंगे, पता लगा लिया। अब tan 45 डिग्री का फॉर्मूला होता है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है 75 अपॉन बेस क्या है x। परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया PB। कौन से ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाया? ट्राइंगल APB में। ट्राइंगल APB में फॉर्मूला लगा दिया, tan 45 इज इक्वल टू 75 अपॉन x, 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन x, x की वैल्यू आ गई 75 मीटर। बात क्लियर है? फिर मैं ट्राइंगल कौन सा यूज कर रहा हूं? ट्राइंगल यूज कर रहा हूं AQB। ट्राइंगल AQB का मैं यूज कर रहा हूं।
ट्राइंगल ए क्यू बी में फॉर्मूला लगा रहा हूं tan 60 डिग्री, सॉरी tan 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। tan 30 डिग्री की मैं बात करूं, एंड परपेंडिकुलर क्या है मेरा ए बी, अब बेस क्या है हमारा बी क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3, 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3, एक्स की वैल्यू 75 पुट कर देंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या है पीछे, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बॉलून मूविंग विद द विंड इन ए, बातें नहीं, 88.2 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, यहां पर एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब बैलून क्या हुआ, चलकर वो यहां तक पहुंच गया, उड़ने वाला बैलून था, वो कुछ दूर चला और यहां तक आ गया, ठीक है। तब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है बैलून, ये बतानी है क्या होगी। बात क्लियर है। अब हमें पता नहीं है कितनी है, हमने ये डिस्टेंस लेट कर लिया x, इस वाली डिस्टेंस को लेट कर लिया y, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 88.2, बातें नहीं इधर ध्यान दो, ये 1.2 मीटर है, तो 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बैलून से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, ये वाला पॉइंट डायरेक्ट कर लेते हैं a और इसे मान लेते हैं b, तो a भी हमारा आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87, ये आ गया 87। अब हम बात कर रहे हैं tan 60 डिग्री की, ट्राइंगल मान लेते हैं इसको, इसे नाम दे देते हैं ABC, इसको नाम दे देते हैं DE, सॉरी AB तो उसको नाम दे दिया, ADE नाम दे देते हैं इसको, क्या नाम देते हैं ADE, ADE ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE की हम बात करें, ट्राइंगल ADE के अंदर क्या होगा, ट्राइंगल ADE के अंदर फॉर्मूला लगेगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर होगा हमारा DE और बेस होगा हमारा AD, DE कितना है हमारा 87 और AD कितना है हमारा x, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, 87 अपॉन x, x आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 87 अपॉन √3, क्योंकि इसको अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3x इक्वल टू 87। तो अब क्या होगा, हम इसका रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज कैसे करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 87 √3 अपॉन 3, तो 3 से कट जाएगा 29 बार, 3 से कट जाएगा कितनी बार 29 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 29 √3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 √3। बात क्लियर है सभी को। x की वैल्यू आने के बाद अब यूज करेंगे ट्राइंगल ABE लेट कर लेते हैं इसको, ये तो ADE था, ये A ऑलरेडी लेट कर लिया हमने, इसका मतलब इसे C लेट कर लिया। ट्राइंगल ACB की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ACB में फॉर्मूला लगा दो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर होगा AC, ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर कहलाएगी, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 87 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x प्लस वाई कितना आ जाएगा 87 √3। अब y की x की वैल्यू कितनी है 29 √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3, माइनस कर देंगे इसको, y निकालने के लिए क्या करेंगे 87 √3 में से 29 √3 माइनस कर देंगे, तो माइनस करके कितना आ रहा है √3 तो ऐसे आ जाएगा, 17 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 58 √3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 58 √3, तो वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस कवर करेगा तो वो y इज इक्वल टू 58 √3 डिस्टेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मेन
standing at the top of the tower, observe a car, an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. With a uniform speed 6 सेकेंड लेटर. मतलब एक व्यक्ति, बातें नहीं, एक व्यक्ति यहां पर क्या है, ए बी है, ठीक है, बी पॉइंट से वो ऑब्जर्व कर रहा है. क्या ऑब्जर्व कर रहा है? एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है. कैसे कार को ऑब्जर्व कर रहा है? बी पॉइंट से पहले कार को वो यहां पे ऑब्जर्व कर रहा था. किस पर? सी पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहा था. फिर वो सी पॉइंट से चलकर कार कहां पे आ जाती है? डी पॉइंट पर आ जाती है. ठीक है, सी से डी पर आती है. क्लियर है? और डी से कहां पर जाती है? ए पॉइंट तक जाती है. बात समझ में आ रही है? ये जो सी से डी तक चलती है और डी से ए तक चलती है, वो चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है सी से डी तक की स्पीड और डी से ए तक की स्पीड बिल्कुल सेम है. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है सी से डी तक की स्पीड और डी से ए तक की स्पीड बिल्कुल सेम है. अब स्पीड जब सेम है तो पहले तो ये ध्यान रखना है दोनों की स्पीड सेम है. अब स्पीड सेम है तो स्पीड के बाद एक चीज का और ध्यान रखना है, या इसकी जो डिस्टेंस है वो x है, ये डिस्टेंस x है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? y है. एक तो ये पता है, माना है हमने c से d तक की डिस्टेंस x है और d से a तक की डिस्टेंस कितनी है? y है. a से b तक की जो हाइट है वो h है. h मीटर की ऊंचाई पे वो बंदा देख रहा है उसको. और क्या देख रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, पहले कार वहां पर है तो वहां पर है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा, जब यहां पे आ जाएगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा. ठीक है, तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? पहला वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का. और फिर वो कितने में कन्वर्ट होता है? 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये कह रहा है 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. यानी कि सी से डी तक का जो टाइम है, टाइम क्या है सी से डी तक का चलने का? सी डी का टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड. कितना दिया हुआ है? 6 सेकंड. मतलब सी से डी तक उसे चलने में 6 सेकंड का टाइम लगता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सी से डी तक का जो टाइम है वो 6 सेकंड है. अब ये कह रहा है आगे फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट डी ए. वो कह रहा है डी से ए तक उसे आने में कितना टाइम लगेगा. तो टाइम पता लगाना है, ए से डी तक उसे आने में कितना टाइम लगेगा. तो टाइम हमने लेट कर लिया T1. कितना टाइम लेट कर लिया? T1. ये वाली बात क्लियर हो गई. अब यहां से यहां तक का टाइम T1 है, यहां से यहां तक का टाइम 6 सेकंड है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस h है, ये वाली डिस्टेंस x है और ये y है. अब सॉल्यूशन वर्किंग क्या है इसकी? यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? CD की जो स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है CD की स्पीड किसके इक्वल है? स्पीड ऑफ AB के इक्वल है. AD की स्पीड के इक्वल है. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला होता है पहले CD की डिस्टेंस लेंगे, फिर CD का टाइम लेंगे, फिर AD की डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस ऑफ AD, डिस्टेंस ऑफ AD, और फिर टाइम क्या लेंगे? टाइम लेंगे किसका? AD का टाइम यूज करेंगे. बात क्लियर है? पहले CD की डिस्टेंस यूज करेंगे और फिर CD का टाइम यूज करेंगे, फिर AD की डिस्टेंस यूज करेंगे, फिर AD का टाइम यूज करेंगे. बात क्लियर है? इसके बाद समझे क्या करना है हमें. सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है. कौन से ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाना है? ट्राइंगल BAD में फॉर्मूला लगाना है. ट्राइंगल BAD में फॉर्मूला कैसे लगाना है? ट्राइंगल BAD में फॉर्मूला लगाना है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर h और बेस है y. तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन y. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा h की वैल्यू y√3. सबसे पहली चीज, पहले किसमें फॉर्मूला लगाएंगे? ट्राइंगल BAD में. अब पूरे ट्राइंगल में फॉर्मूला लगा रहे हैं BCA में. ट्राइंगल BCA में फॉर्मूला लगा रहे हैं. कैसे लगा रहे हैं फॉर्मूला? ट्राइंगल BCA में एंगल बन रहा है 30 डिग्री. tan 30 का फॉर्मूला लगा रहे हैं. tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan 30 की वैल्यू 1/√3. h की वैल्यू आई है y√3. h की वैल्यू क्या आई है? y√3 अपॉन x प्लस y. ये हमारी h की वैल्यू आई है. इसके बाद हम लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन में? इसके बाद हम लोगों को ये करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है. 3y हो जाएगी. √3 की मल्टीप्लाई y√3 में करूंगा, क्या आएगा? √3 की √3 से 3 हो जाएगा. x प्लस वाई की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, x प्लस वाई हो जाएगा. अब ये y इधर आके माइनस का हो जाएगा. 3y माइनस वाई इक्वल टू x. तो x इक्वल टू आ जाएगा 2y. ये बात क्लियर हो गई? x की वैल्यू 2y आ गई. इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं. क्या लेट कर लेते हैं? इक्वेशन 1. अब यूनिफॉर्म स्पीड वाले कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं. यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी? CD की डिस्टेंस. तो CD की डिस्टेंस कितनी है? x. CD की डिस्टेंस कितनी है? x.
CD का टाइम कितना है 6 सेकंड। CD का टाइम कितना है 6 सेकंड। अब AD की डिस्टेंस कितनी है y, AD की डिस्टेंस है y और टाइम कितना है, AD का टाइम कितना लेट करा है t1, ये लेट करा है। अब क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी है 2y, x की वैल्यू कितनी है 2y। इक्वेशन 1 से पुट कर दिया x इक्वल टू 2y, किस में पुट करा, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, किस में पुट कर दिया, इक्वेशन 2 में। इजिकल टू क्या है y अपॉन t1, दोनों तरफ y कॉमन आ रहा है तो y से y कट जाएगा। तो एक चीज का ध्यान रखना है 2 अपॉन 6 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 6 इजिकल टू हो जाएगा 1 अपॉन t1। 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन t1। t1 की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकंड, t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेकंड। ये इसका एग्जैक्ट